हजारों लाखों कदमों के सफर की शुरुआत भी एक कदम से होती है। चलो थिएटर के सफर की शुरुआत शहर फिरोजा की वादियों से हुई। वहां से चलते हुए चलो थिएटर हरियाणा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ पहुंचा। वहां से होते हुए हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक पहुंचा। लगातार 4 वर्षों तक रोहतक में चलो थिएटर राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन हुआ और 9वें राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव के प्रथम चरण के पश्चात अब चलो थिएटर आ पहुंचा है ऐतिहासिक धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। राजकला मंच ये 9वीं बार नाट्य महोत्सव का जो आयोजन कर रहा है। 7 दिवसीय इस नाट्य उत्सव के अंदर, उत्सव कहूँगा मैं इसको, क्योंकि आज के समय में 7-7 दिन का नाट्य उत्सव कराना और उसमें अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रदेशों से नाटकों को बुलाना, उनकी प्रस्तुतियाँ कराना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रस्तुतियाँ मैंने देखी हैं वो बेहतरीन प्रस्तुतियों में से हैं। राजकला मंच इस ओर जो कार्य कर रहा है ये बधाई के पात्र हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर होते रहने चाहिए। इसी से थिएटर को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा का रंगमंच तो एक किस्म से लुप्त ही हो गया था, लेकिन इस बात को भी कहने में मेरे को कोई संकोच नहीं है कि जब से यहाँ सरकार बदली और माननीय मनोहर लाल जी की सरकार आई है, इस सरकार के अंदर जो कला परिषद या मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर के अंदर जो लोग सीटों पर बिठाए गए वो थिएटर से जुड़े हुए थे। और इसी उसके अंदर दूसरा रवि मोहन जी जैसी टीम, इनके राजकला मंच जैसी टीम का आगे आना, इनको प्रोत्साहन देना। और जो हरियाणा के अंदर कभी भी रंगमंच कभी भी इतना आगे था ही नहीं, और अगर थोड़ा बहुत था भी था तो पिछले 10 सालों के अंदर वो गर्गत की ओर, जैसे कहते हैं कि निचाई की ओर जा रहा था। लेकिन पिछले 2 सालों से प्रयासों से राजकला मंच जैसे प्रयासों से, हरियाणा कला परिषद जैसों के मिलने से, इनके मेल जोल से जो हरियाणा का थिएटर इस समय ऊपर की ओर बढ़ा है। पिछले मैंने साल भर से जो नाटकों की प्रस्तुतियां देखी हैं, मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं कि बाहर से, चाहे वो बॉम्बे से टीम आ रही हो, चाहे मणिपुर से आ रही हो, चाहे कलकत्ता से आ रही हो, लेकिन हमारी जो प्रस्तुतियां हैं वो बेहतरीन हैं। और राजकला मंच के कई नाटक तो जैसे नागमंडल मैं कई बार देख चुका हूं, लेकिन बार बार देखने को मन करता है। नागमंडल हो गया, सखाराम बाइंडर जैसे नाटक को करना, गिरीश कर्नाड के जैसे नाटकों के स्क्रिप्ट्स को उठाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए अब थिएटर हरियाणा एग्रीकल्चर से जाना जाता है, लेकिन अब थिएटर से भी हरियाणा जाना लगा है। ये बहुत बड़ी बात है कि पूरी की पूरी टीम, सारे के सारे रंगकर्मी इसके बधाई के पात्र हैं। मैं एक कार्यक्रम में था, उस कार्यक्रम के दौरान 11 बजे रात को मेरे पास रवि मोहन जी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं, जिस दिक्कतों से लगता है कि भी हमारे को कार्यक्रम जो है शिफ्ट करना पड़ेगा। मुझे उससे अगले दिन रोहतक ही जाना था। कार्यक्रम के अंदर मुझे अतिथि बुलाया हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक रंगकर्मी होने के नाते किसी भी प्रकार की समस्याएं कुछ भी रह सकती हैं। थिएटर वालों के सामने तो अक्सर समस्याएं आती ही रहती हैं, चाहे वो समस्याएं प्रशासनिक हों, चाहे वो समस्याएं किसी की भेदभाव की वजह से। हालांकि रंगकर्मी के मन के अंदर कोई भेदभाव नहीं होता, ना रंगकर्मी किसी भी प्रकार के भेदभाव को रखता है। इसलिए मैंने अपने अधिकारियों से बात की। उन अधिकारियों ने कहा कि अगर इस प्रकार से रंगमंच जो उत्थान की ओर है, ऊपर बढ़ रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो तुरंत उनकी हमें मदद करनी चाहिए। और बिना संकोच मैं सारे कार्यक्रम कैंसिल करके यहाँ पर आया हूँ कुरुक्षेत्र। और इस प्रकार की समस्याएं प्रशासनिक हैं चाहे गैर प्रशासनिक हैं,
कभी भी थिएटर वालों के सामने नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ इस प्रकार की समस्या है भी, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई समस्या है, क्योंकि कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में था, यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम डेज भी चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के, क्योंकि आजकल सेमेस्टर सिस्टम्स होते हैं, क्या समस्या है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस प्रकार की समस्या कभी भी किसी कलाकार के साथ आए तो हमें सभी कलाकारों को एकजुट होकर कला को आगे बढ़ाने के लिए, थिएटर को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करनी चाहिए। यही मेरा संदेश है। राजकला मंच के लिए तो मैंने सब कुछ कह दिया। राजकला मंच एक प्रयास जिस तरह से इन्होंने शुरू किया था, और स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य के अंदर जगह जगह पर जहाँ पर भी राजकला मंच की टीम को हमने बुलाया है, केवल यही नहीं कि हम नाटक करने के लिए जा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ एक टीम वर्क की तरह ये वहाँ पर आते हैं और नाटक तो करते ही हैं, ऑर्गेनाइजरों को कोऑपरेट भी करते हैं। ये एक सफल आयोजन के लिए एक सफल रवि मोहन जी और उनकी टीम को बधाई के पात्र हैं। और कभी भी कलाकार होने के नाते, मल्टी आर्ट या कला परिषद की एक अलग बात है, कलाकार होने के नाते कभी भी हमारी वो आवश्यकता पड़ेगी, हम हमेशा साथ रहें। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव चौहान और मैं बेसिकली रेवाड़ी से रहने वाला हूँ। राजकला मंच से पिछले 6 महीने से रेपेटरी का सदस्य हूँ, उनके साथ रवि सर के साथ काम कर रहा हूँ। राजकला मंच के बारे में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो नए कलाकार हैं यहाँ पर उनको भरपूर मौका दिया जाता है, उनके कला को एक प्रोत्साहन दिया जाता है रवि सर के द्वारा। उनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं। और आज का नाटक है तमाशा ए नौटंकी, जिनकी निर्देशिका है श्रीमती साजिदा साजी, और ये नाट्य दल है मणिपुर का जिसका नाम है ट्रेजर आर्ट एसोसिएशन। नौटंकी राजा हरिश्चंद्र की, एक ऐसा राजा जिसने कभी हार नहीं मानी। आज परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा और मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर कुरुक्षेत्र में इस तरीके का दर्शक है। कुरुक्षेत्र का दर्शक बहुत अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि पूरे हरियाणा में इस तरह का प्रयास फैले, रवि मोहन जी जैसे और लोग बने, कि रंगमंच की जो ताकत है वो लोगों तक पहुँचे और लोग रंगमंच करें। बहुत बहुत बधाई रवि मोहन जी को, और आशा करती हूँ वो लोग हमें आगे भी बुलाएंगे। और मैं खुद क्योंकि कुरुक्षेत्र से हूँ तो मुझे भी बुलाएंगे और दूसरे कार्यों के लिए भी, और हो सकता है कि हम लोग काम करें आगे। कैसा लगा नाटक? नाटक बहुत ही बेहतरीन था। इसमें मतलब फोक, जो असली फोक है, फोक के साथ साथ जो थिएटर का थोड़ा टिपिकल रूप और इसमें हर तरह के भाव डाल के जिस तरीके से मतलब इसको और ज़्यादा थिएटर से, फोक से और गंभीर थिएटर की तरफ जो बढ़ने की कोशिश की गई है स्क्रिप्टेड मामले में, वो बहुत लाजवाब थी। और एक्टर्स का काम, सिंगर का और सबका बहुत रिन, साथ में नौटंकी के साथ साथ रियलिस्टिक भी कुछ एलिमेंट्स थे, मेलोड्रामा में था जो तो होता ही है, वो बहुत अच्छा था। मेरा एक्सपीरियंस आज के दिन का बहुत अच्छा रहा। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हरियाणा में आके कि हमें इतनी अच्छी ऑडियंस मिलेगी, क्योंकि इसके पहले हमने कई जगह पे शोज़ किए थे, यूनिवर्सिटीज़ में खासकर। तो यंगस्टर जो ऑडियंस है वो थोड़ा सुनने पे कम बिलीव करती है, हुटिंग पे ज़्यादा बिलीव करती है। वो भी अपने आप में मज़ेदार है, मैं ये नहीं बोल रही कि वो ख़राब है, बट आज की ऑडियंस का रिस्पॉन्स सच में बहुत अच्छा था। जहाँ पे रेस्पॉन्ड करना चाहिए वहीं पे एग्जैक्टली रेस्पॉन्ड कर रही थी। आज की ऑडियंस मुझे बहुत अच्छी लगी सच में। इस नाटक को करने की मेरी एक बहुत बड़ी जर्नी रही। बेसिकली मैं 4 बड़ी सिटीज़ में गई, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, और उसके आसपास के छोटे छोटे गाँव में भी गई, लोगों से मिली। जब मैं इन लोगों से मिली
तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो जानकारी का एक अहम ये निकल के आया वहाँ से कि वो लोग पेपर वर्क करना नहीं जानते, और जो लोग पेपर वर्क करना जानते हैं वो उनका पैसा या तो खा जाते हैं या वो परसेंटेज लेके आधा पैसा अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है, वो 100% कर रही है। दूसरा, हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम मॉडर्न एक्टर, मॉडर्न थिएटर प्रैक्टिशनर किस तरीके से इन लोगों से जुड़ सकते हैं और अपनी इस कला को लोगों के सामने उस रूप को लेते हुए बट मॉडर्निटी में मिलाकर किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के सामने। क्योंकि कुछ ग्रुप्स जैसे चलो थिएटर आप पूछ रहे हैं, हम आज उसमें परफॉर्म किए, तो हमारे ग्रुप को मणिपुर से हमारा ग्रुप है, मणिपुर से चल के हरियाणा में आ रहा है, तो वो शायद अपने आप आके परफॉर्म करने की उतनी हिम्मत नहीं कर पाता अगर ये फेस्टिवल नहीं होता तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कि मणिपुर की जो थिएटर एक्टिविटीज़ हैं या यूपी की जो थिएटर एक्टिविटीज़ हैं उनको, या दिल्ली की जो थिएटर एक्टिविटीज़ हैं, या आसाम है, वेस्ट बंगाल है, कहीं भी है, उनको यहाँ तक खींच के लाने का काम ये थिएटर फेस्टिवल कर रहा है। रास कला मंच के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मेरी बेस्ट विशेज़ रास कला मंच के साथ है कि वो हमेशा हमेशा इस तरीके के फेस्टिवल, थिएटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता रहे और हम सब जैसे हम ग्रुप को बुलाता रहे यहाँ पे। रास कला मंच बहुत अच्छा काम कर रहा है। बेसिकली मैं उनका काम लगातार कांटेक्ट में रहती हूँ, यूट्यूब पे देखती रहती हूँ। पिछले दिनों नागमंडल उन्होंने डाला था यूट्यूब पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था यूट्यूब पे देखकर। दिल्ली में तो नहीं देख पाई क्योंकि शायद उन्होंने उसके शोज हरियाणा में ही किए हैं भी आस पास। और जिस तरीके की टीम स्पिरिट थी आज की, तो टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। रवि जी, आपके पास बहुत अच्छे बच्चे हैं और आपके ग्रुप के लोग बहुत अच्छे हैं, और वो शायद तभी होता है जब उनका लीडर उतना पॉजिटिव हो। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। सारा शहर जानता है कि परसों रात होटल साइलेंट के रूम में नशे में धुत होकर नहीं नाच रहे थे तुम लोग। नीचे पकड़ते थे। शुरू कम मार देगा साला मैं कीड़ी को, मारेगा साला मैं छोड़ेगा। ए रमा, रमा, बाहर आ। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और पिछले 2.5 साल से मैं रास कला मंच के साथ जुड़ा हुआ हूँ और एज एन एक्टर, एज अ सिंगर। 9 चलो थिएटर में आज की प्रस्तुति है रास कला मंच की अपनी प्रस्तुति नागमंडल, और इसके निर्देशक हैं हमारे गुरुजी श्री रवि मोहन जी, और आज की प्रस्तुति होगी नागमंडल। थैंक यू।
घर वाली के आने के बाद भी उसकी रखैल की लत नहीं छूटी। तुम्हें बताना तो गलती हो गई माँ। अब तुम्हें नींद नहीं आएगी। छोटे की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया और बड़े के बारे में उस सन्यासी ने डराया था, इसीलिए बीज का टुकड़ा इस्तेमाल किया। काका ये तो चमत्कार हो गया। करिश्मा, करिश्मा। जहाँ तक नागमंडल की प्रस्तुति की बात है, ये नागमंडल की मतलब छठा जो है मंचन था और हमारे फेस्टिवल में जैसे सर्पदमन में भी किया हमने, यहाँ भी किया। सर्पदमन सफ़ीदों में हुआ और सफ़ीदों में नाट्य उत्सव करना मेरे शहर में, अपने शहर में, तो अपने आप में ये एक रोमांच था। और हम बाहर जब जाते हैं, जैसे गुड़गांव इसका शो हुआ, हिसार हुआ, चंडीगढ़ भी हुआ, मतलब अलग अलग तरह की ऑडियंस ने इसको देखा और इस नाटक को बहुत से लोगों ने मतलब इसको देखा है और डायरेक्टर्स की डायरेक्शन में भी देखा है, तो लोगों ने इसे खूब प्यार दिया है। और जैसा कि आपको पता ही है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं सब यंग हैं और जुनून से काम करते हैं, बहुत मेहनती हैं। तो नागमंडल जो है पद्म भूषण गिरीश कर्नाड जी द्वारा लिखित है और उस तरीके से अगर हम देखें इसका करना और लोक कथा, एक इस तरीके की माणी कथा को उठाना अपने आप में ही चैलेंजिंग है। लेकिन जैसे मास्क का आपने इसमें काम देखा, अभिषेक भारती जी ने बहुत अच्छा काम किया, सेट डिज़ाइनर जो है शेख मुशर्रफ जी ने किया और इसका जो मेकअप है यशु भारद्वाज ने जो है किया, म्यूज़िक इसका श्री भाई ने किया। तो मतलब इतने लोगों का जो है इसमें जुड़ा हुआ है नाम और प्रस्तुति खिलती है, लोग तारीफ़ करते हैं, बड़ा मज़ा आता है और ख़ुद को खुशी होती है नाट्य प्रस्तुति लोगों को दिखाकर एक अलग सा जो है अनुभूति, उस तरीके की खुशी जो मिलती है उसकी। अभी मैं श्री दयानंद विश्वविद्यालय में मैं चौथा अपना जो है राष्ट्रीय नाट्य उत्सव चलो थिएटर कर रहा था। हमने बहुत अच्छी ऑडियंस वहाँ पर बना ली थी। लोग प्राइम टाइम में चैनल्स के सीरियल्स छोड़ करके हमारे नाटक देखते थे और हम नाटकों का सिलेक्शन भी बहुत अच्छा करते हैं और सिलेक्शन ना के इनको मतलब चूज़ करते हैं और उस तरीके से इनवाइट करते हैं जो अच्छे नाटक हैं। तो दर्शक वर्ग जो हमारा है, बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि सर आपने ये वेन्यू क्यों चेंज कर दिया, ऐसा क्या हो गया था, मतलब आप नहीं कर रहे, आज हम यहाँ आए तो नाटक नहीं हो रहा। तरह तरह के फ़ोन आए। हुआ क्या कि 18 तारीख को अंदर अरुण भाई का टैक्स फ्री का मंचन हो रहा था और छात्राएं जो हैं MDU की वो नाटक देखना चाहती थी क्योंकि एक दिन पहले वो पति गहरे काठियावाड़ अजीत चौधरी द्वारा निर्देशित नाटक देख करके गई थी। तो जैसा कि मुझे पता लगा कि 4-5 लड़कियां शायद थोड़ा सा लेट गई और अगले दिन वार्डन ने अलाउ नहीं किया। तो वो ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से या और चीज़ों को देखते हुए, समाज की मान्यताओं को देखते हुए या हॉस्टल के नियम्स को देखते हुए वो सारी बात ठीक है। लेकिन लड़कियों का मतलब इस तरीके का बिहेव अगले दिन आकर के चलते शो में ऑडिटोरियम को घेर लेना, मतलब बाहर लड़कियाँ बुला लेना, हॉस्टल का ताला तोड़ देना और अपने टीचर्स को लेकर के या VC साहब को लेकर के मतलब अनाप शनाप बोलना, जो मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिल को ठेस पहुंचा गया। संस्थान के लिए तो यही है कि अभी हमने कैलेंडर डिज़ाइन कर लिया है कि कम से कम रेपेट्री के साथ 4 नए नाटक करेंगे, अगले सेशन में 4 शॉर्ट फिल्म करेंगे और जितना जल्दी हो सके प्रेक्षागृह की ओर जाएंगे। क्योंकि ये जो हुआ, क्योंकि हमारा अपना प्रेक्षागृह नहीं है, मैं बहुत छोटे से कस्बे से हूँ सफ़ीदों। यहाँ पर सर्पदमन 3 दिन का जो मैंने नाट्य महोत्सव किया था उसमें रामा ग्राउंड में कोई ट्रैक्टर लेकर के आ रहा है, कोई बुलेट लेकर के आ रहा है, इतना बड़ा वो ग्राउंड है
बम फोड़ रहा है। मतलब मुझे लगा उस टाइम में भी हमने 3 दिन का अपना ही रेपर्टरी का एक फेस्टिवल किया था और इस सेशन के शुरू में हमने अनाउंस किया था कि सर्पदमन नाट्य उत्सव और रासोत्सव हम करेंगे। तो रासोत्सव भी हम जल्दी ही करेंगे, कहीं किसी न किसी वेन्यू पर अपने रेपर्टरी के नाटक रखेंगे। और चलो थिएटर तो हमारा चल ही रहा है, नेक्स्ट टाइम दशक पूरा हो जाएगा चलो थिएटर का, तो नई संभावनाएं हैं, नई एनर्जी है, नया जुनून है और नए लोग जुड़ेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। मैं बड़ी सकारात्मक सोच का आदमी हूँ। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, हरियाणा कला परिषद, कला एवं सांस्कृतिक विभाग, मतलब NZCC, कभी कभी संगीत नाटक अकादमी से भी हमें एक बार जो है अनुदान मिला है। तो ये अनुदान मुझे लगता है कि एक अच्छी रेसिपी बनाने के लिए मसालों की तरह काम करता है और हम इन सब की मदद से एक बड़ी अच्छी डिश, या मैं कहूँगा कि राजस्थानी थाली सजा पाते हैं। जो 7 दिन का फेस्टिवल है उसमें 7 प्रोडक्शंस जो होती हैं। अच्छा लगा हमें बहुत, मतलब। नमस्कार, मेरा नाम कमलजीत सिंह बिष्ट, मैं अमृतसर से हूँ। 6 महीने से मैं रास कला मंच के साथ जुड़ा हुआ हूँ और 9th चलो थिएटर फेस्टिवल रास कला मंच द्वारा आयोजित किया जा रहा है और आज का नाटक है ढोला मारू और इसके निर्देशक हैं पूरन सिंह भाट, नाट्य दल आकार पपेट, दिल्ली से। धन्यवाद। इस तरह के उत्सव में मैं ज़रूरी चाहूँगा कि मेरे शोज़ वगैरह हों, क्योंकि देखिए थिएटर अपनी जगह है, डांस अपनी जगह है, कला अपनी जगह है, पपेट की भी एक जगह है। जो थोड़ी सी चेंज हुई है और थोड़ा सा चेंज किया है उसे भी थिएटर की तरह यूज़ करने की कोशिश की है, जिसमें कि इमोशन भी है और ड्रामा भी है, डांस भी है, फाइटिंग भी है। लेकिन मेरा जो मन करता है वो ये है कि भाई लोग देखें, उसे समझें कि भाई इसमें भी ताकत है, इस कला में भी जान है। तो इसलिए अगर इस तरह के न्योते अगर मिलते रहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं हर जगह जाने को तैयार हूँ। जहन में अभी कुछ नहीं चल रहा, अभी तो ब्लाइंड है हमारे, सिर्फ खाली अपने शो के लिए सोच रहे हैं कि भैया कहाँ से कहाँ है, कहाँ से कहाँ, अभी कुछ भी नहीं सोच सकते, ना दूसरी बात सोच सकते हैं। यह है कि पूरा जो स्क्रिप्ट लाइन है उसी के अंदर घुसे पड़े हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी जब शो करेंगे तब भी कुछ नहीं होंगे। हम तो अपने आप को ब्लाइंड समझते हैं, अंधे हो जाते हैं जब शो करते हैं। ऑडियंस क्या देख रही है, क्या नहीं देख रही है, वो ऑडियंस को मालूम है। उन्हीं पे सारा दारोमदार होता है, उन्हें पसंद आता है या नहीं आता है, वो लास्ट में शो खत्म होने के बाद पता चलता है। हमारी ये उम्मीद होती है कि भाई हम अपना जितना भी अच्छे से अच्छा है वो पेश किया जाए। मैं सभी दर्शकों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं हमेशा से हर एक को कहता हूँ कि आप कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, लेकिन 2-3 चीज़ें आपकी हमेशा याद रखें। अपना कल्चर, अपनी मातृभाषा और अपना ट्रेडिशन कभी ना। बाकी सारी फ्रीडम है हर एक को, सब दिल खोल के काम करें, जिससे कि आपको आगे से आगे और रास्ते में जाने। शुक्रिया सर। शुक्रिया।
रासकला मंच न सिर्फ रंग कार्यों व सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहा है, बल्कि शहीदों के लिए भी रासकला मंच की ओर से एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई। पिछले वर्ष की बात की जाए तो संपूर्ण नाट्य महोत्सव शहीदों को समर्पित किया गया। इस वर्ष भी रासकला मंच हरियाणा के 2 वीर सपूतों के परिवारों के साथ खड़ा हुआ है। इस वर्ष रासकला मंच की ओर से करनाल जिले के रांबा गांव में रहने वाले शहीद प्रगट सिंह के परिवार को एवं पानीपत जिले के गोयला खुर्द गांव में रहने वाले शहीद सचिन शर्मा के परिवार को रासकला मंच की ओर से 1-1 लाख रुपए की राशि दी गई। वैसे तो शहीदों की शहादत का बदला किसी भी कीमत से चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन ये रासकला मंच की एक कोशिश है कि उन शहीदों के परिवारों के लिए भी कुछ किया जाए, जिन परिवार के लाडले देश की सरहद पर जाकर अदम्य साहस का परिचय दिखाकर दुश्मन की गोलियों को अपनी छाती पर खाते हैं। यही बड़ी वजह है कि इस वर्ष रासकला मंच की ओर से उन 2 परिवारों को सहायतार्थ राशि वितरित की गई। बलिदान की भरपाई कोई कर नहीं सकता है, कोई सोच नहीं सकता है, और ये उनकी शहादत होने की बदौलत आज पूरा देश आजाद भारत में सांस ले पाया है। ये रासकला मंच की एक छोटी सी कोशिश है कि हम उस शहीद के परिवार के साथ खड़े हो जिस परिवार ने अपने लाडले को खो दिया। मैंने उनकी मां भगवान का परिवार दोनों में से वीर सपूत के परिवार की शहीद सचिन शर्मा को 1 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। ये छोटी सी कोशिश है रासकला मंच कि हम भी उन शहीदों के परिवारों के साथ खड़े हो जो देश के लिए वो बलिदान थे, जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। देश के लिए जो शहादत की, उन्हीं की शहादत की बदौलत आज देश स्वतंत्र है, हम आजाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। हमारी स्वतंत्रता की जिन्होंने रक्षा की है और स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए जिन्होंने हंसते देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, शहीद सचिन शर्मा के परिवार के साथ रासकला मंच सदैव खड़ा है, सदैव खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमन करते हैं उस शहादत को। 7 दिन से खबरों से ही बिल्कुल अजीब सा लग रहा है टीवी देखते हुए। रोलिंग सर, रासकला मंच की तरफ से जो हर साल अवार्ड दिए जाते हैं, और एक खास बात इसमें निकल कर ये आती है कि एक कलाकार ही एक कलाकार को सम्मानित कर रहा है। किस नज़रिए से इस पूरी प्रक्रिया को आप देखते हैं? रासकला मंच सफीदों की ओर से चलो थिएटर के नाम से ये 9वां राष्ट्रीय नाट्य उत्सव जो आयोजित किया गया, ये अपने आप में एक अनूठी पहल है। इस पहल के नाते से कला जगत को, कलाकारों को एक सम्मान दिलाने की दृष्टि से जो ये प्रयास है, अपने आप में एक बहुत सराहनीय कदम है। इस राष्ट्रीय नाट्य उत्सव के माध्यम से कलाकारों को जहाँ एक नई पहचान दिलाने का ये अवसर है, वहीं पर देश की जानी मानी हस्तियों को एक मंच पर इकट्ठा करने का भी रवि मोहन जी का ये प्रयास बहुत बेहतर है और कलाकारों के लिए एक जीवंत गाथा ऐसी बनकर रह जाता है। चलो थिएटर नाम से रवि मोहन जी का जो प्रयास है, ये नाट्य जगत के लिए इसलिए एक विशेष उपलब्धि कही जाती है क्योंकि हर वर्ष जहाँ नए नए कलाकारों के द्वारा ही सम्मानित किया जाता है, वहीं इस वर्ष स्वर्गीय ओमपुरी जी जो हरियाणा से जुड़े रहे और सिने जगत के एक ऐसे नक्षत्र थे जिनको एक विशेष पहचान मिली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के माध्यम से भी, और देश के एक बेहतरीन कलाकार होने का उनको जो गर्व मिला था, हम लोग उसके साथ जुड़ सके हरियाणा के लोग। इस नाते से उनके नाम पर भी एक पुरस्कार की घोषणा करके और रासकला मंच ने एक अनूठा कार्य किया है। जोधा सहगल के नाम से पहले ही पुरस्कार दे रही है रासकला मंच, और इस रासकला मंच के आज समापन अवसर पर जो
कठपुतली के माध्यम से कला की प्रस्तुति दी गई, जीवंत प्रस्तुति दी गई। मैं कहता हूं कि पुरातन को युगांतपूर्ण करने का ये एक सराहनीय प्रयास था। भाई भाट जी का ये जो प्रयास है, उन्होंने पूरे परिवार को इसमें जोड़ा हुआ है। कोई कठपुतली एक ऐसी विधा है जो लुप्त प्राय सी हो चुकी है, लेकिन भाट मंच के माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से जो कलाकार अपनी प्रस्तुति देना चाहता है, उसको जीवंत अभिनय करने का जो एक श्रेय मन में एक उद्गार लेकर चलता है, वो उसका पूरा हो सके, अरमान पूरा हो सके। ऐसे सभी अरमानों को एक बुलंदी तक ले जाने का ये नाट्य महोत्सव की बात की जाए तो पूरा का पूरा नाट्य महोत्सव शहीदों को ही समर्पित था। और इस वर्ष हरियाणा के 2 वीर सपूतों के परिवारों को सहायता राशि दी गई है, उस पर आपके विचार? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। वास्तव में आप हम सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसी सरजमी है जहां पर शहीदों और क्रांतिकारियों को सदा समझने वाले ऐसे शहीदों को इस अवसर पर याद किया जाना अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम है। शहीदों के परिवार को इस अवसर पर सम्मानित किए जाने से जहां कलाकारों को एक हौसला, एक नई उमंग मिलती है, वहीं जो शहीद है उनके परिजनों को भी एक ऐसा संबल मिलता है ताकि उनको लगता है कि इस देश के लिए मेरे बेटे ने जो कुर्बानी दी है वो कुर्बानी बेकार नहीं गई है और इस देश को चाहे जितनी कुर्बानियों की आवश्यकता हो वो कुर्बानी दी जा सकती है। ऐसे अरमानों के लोग और अधिक पैदा हो सकेंगे। इस देश की सीमाओं की सुरक्षा आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से हो सकेगी और देश के अंदर ऐसे शहादत देने वाले लोगों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी होगी। देश के क्रांतिकारियों को नमन करते हुए, देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक शहीद हुए सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं और इस छोटे से प्रयास के माध्यम से एक बड़ा सराहनीय काम जो राष्ट्रकला मंच ने किया है उसको बधाई देता हूं। सर, आप एक ऐसे पद पर आसीन हैं जहां पर कलाकारों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है आपके द्वारा। कलाकारों के लिए बड़ी संभावनाएं भी खोजी जा सकती हैं। अगर योजनाओं की बात की जाए तो किस तरीके से योजनाओं को आप कहाँ खड़ा पाते हैं और संभावनाएं अगर खोजनी हो तो कितना आप पाते हैं कि संभावनाएं किस हद तक खोजी जा सकती हैं कलाकारों के लिए? कलाकारों के लिए और कला को एक ऐसा स्थान दिलाने की दृष्टि से हरियाणा सरकार का जो प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जो प्रयास है, उस प्रयास की हमें छोटी कड़ी है। उस कड़ी से जुड़कर हम लोगों का प्रयास है कि इस हरियाणा की प्रत्येक विधाओं को, लोक कलाओं को संपन्न किया जा सके। जो विलुप्त होती जा रही ऐसी कलाएं हैं उनको जीवंत किया जा सके और जो इधर उधर बिखरे पड़े कलाकार हैं उनको मंच मिल सके। उन सब कलाकारों के माध्यम से कला की एक ऐसी जागृति हम ला सके जिसके माध्यम से हरियाणा का सभी कलाकार अपने आप को गौरवान्वित समझे। और मैं समझता हूं कि पिछले 1 वर्ष में हमने ऐसा प्रयास भी किया है कि हरियाणा के हर कोने कोने तक कला की गूंज पहुंची है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है वो तो ये है कि हरियाणा की जो कला है, हरियाणा के जो कलाकार हैं, कि हरियाणा तक ही नहीं, देश ही तक नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बना सके, उनको एक ऐसा अवसर मिल सके, उनको एक ऐसी भूमि और एक ऐसा मौका मिल सके जिससे हरियाणा की कला की परचम दुनिया के हर कोने तक पहुंच सके। इस प्रयास की कड़ी में जहां तक बन पड़ता है हरियाणा कला परिषद के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं और अभी इस दृष्टि से बहुत कुछ हो रहा है जिसका अभी घोषणा नहीं की जा सकती क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय या सरकार की ओर से ही वो घोषणा की जानी होती है। इसलिए हमारा प्रयास वहां तक पहुंचा हुआ है। हमारा ये भी प्रयास है कि सभी कलाकारों को एकत्रित करके, उनको सूचीबद्ध करके और पूरे हरियाणा के कलाकारों की सूची बनाई जा सके, उनको कहीं न कहीं किसी रूप से कोई न कोई जोड़ा जा सके। जैसे और नीति बनती है, ऐसे कला नीति भी बन सके। ऐसे बहुत से प्रयास हम लोग अभी पाइपलाइन में है जिनका सरकार की ओर से घोषणा किया जाना बाकी है। बाकी हर संभव प्रयास ये है कि सभी कलाकार मिलकर इस हरियाणवी सांस्कृतिक वातावरण को और संपन्न बना सके, ऐसा हमारा प्रयास है।